मित्राणि नमः संस्कृताय। चलिए हम अपनी व्याकरण की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। हम पढ़ रहे थे क्या, हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। और शब्द रचना में क्या पढ़ रहे थे हम, स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, अशुद्धियां यानी कि हम स्वर और मात्रा की अशुद्धि कैसे करते हैं, उन्हीं को तो हम पढ़ रहे थे। तो अब हम चलिए उसी को, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, हम स्वरों में क्या क्या आता है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो हम ये चार वर्णों की क्या पढ़ चुके थे, अशुद्धियां। यानी कि इनकी अशुद्धियां हम कहाँ गलती करते हैं, जब छोटा ऊ लगाना होता है वहां बड़ा ऊ लिख देते हैं, जब बड़ा ऊ लिखना होता है छोटा ऊ लिख देते हैं। तो हम स्वर और मात्रा से संबंधित चार वर्णों की हम गिनती वो सीख चुके हैं, क्या अशुद्धियां देख चुके हैं। अब हम देखते हैं ए या आई वाली। कौन सी देखते हैं हम, ए या आई की मात्रा, ए और आई। किसकी, ए और आई की। ठीक है, आई की। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं इधर अशुद्ध, और इधर क्या लिखते हैं हम, शुद्ध। ठीक है, शुद्ध माने सही, अशुद्ध माने गलत। अब देखिए ये मात्राएं हम लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए के स्थान पर आई की भूल। अब ए के स्थान पर आई की भूल करते हैं, मतलब हमें लिखना क्या होता है, ए और लिख देते हैं हम आई। अब इन्हीं दोनों मात्राओं की हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया चेयरमैन, मैन। अब देखिए यहाँ पे हमें कितनी मात्राएं लगानी थी, एक लगानी थी इसमें चेयर में, लेकिन हमने कितनी लगा दी, दो। ये गलती कर जाते हैं हम जल्दी में, तो इसलिए हमें ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। कितनी लगानी है, एक। चेयर और मैन पर दो आएंगे, चेयर मैन। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको, चेयरमैन। अब देखिए जैसे हम लिख देते हैं सैर। सैर माने क्या होता है, घूमना, घूमना। ठीक, और एक शेर होता है, शेर। शेर की जगह पर क्या है, वजन। ठीक है, अब इसी को हमें लिखनी एक होती है, लेकिन लिख कितनी देते हैं हम, दो मात्राएं लिख देते हैं। ऐसे देखिए वैश्या, क्या है, वैश्या। अब वैश्या में हमें कितनी लगानी होती है, वेश्या होता है ना कि वैश्या होता है। क्या होता है, वेश्या। तो हम लगा देते हैं वैश्या, तो वेश्या में एक आएगी आपकी, वेश्या। ठीक है, कितनी मात्रा आएंगी हमारी, एक आएगी वैश्या में, परंतु हम लगा कितनी देते हैं, दो। तो ये हमारा क्या हो जाता है, दो लगाने के बाद हमारा ये गलत हो जाता है। अब देखिए जैसे सैन, यानी कि नेत्रों से ऐसे इशारा करते हैं ना, संकेत, उसको कहते हैं सैन चलाना, सैन। लेकिन होता क्या है वो, इसको बोलते हैं संकेत, लेकिन वो क्या होता है, सैन नहीं होता है, सेन, सेन चलाना। ठीक है, ऐसे ही अब आप देखिए जैसे मैला, क्या, मैला। अब ये किसको बोल देते हैं हम, मेला को। मेला को कभी कभी हम मैला लिख देते हैं, लेकिन मेला का अर्थ होता है गंदा, और ये क्या है, मेला। इसका मतलब क्या होगा, उत्सव या त्योहार। मेला ये होगा उत्सव, क्या होगा, उत्सव। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गए होंगे, है ना। यानी कि किसकी भूल, इस ए की जगह पे हम ये वाली आई लिख देते हैं, ए आई। समझ में आ रहा है, इसीलिए कहते हैं कि वर्तनी शुद्ध कीजिए। यानी कि वर्तनी मतलब मुंह से बोलने वाली आवाज, मुंह से बोलने वाली ध्वनि। तो हम मुंह से जैसा बोलते हैं वैसा ही हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। इसीलिए हमें सही बोलना है और सही हमें लिखना है। उसी शुद्धि को, यानी कि उसी जो आप अशुद्धि करते हैं उनको हम शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ साथ इसको कीजिए, जिससे कि आपकी अशुद्धियां सही हो जाएंगी। बच्चों ध्यान दीजिए, ये बच्चों के बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। 6th क्लास से ही बच्चे क्या है,
लिखना सीख जा, यानी कि फर्स्ट से ही लिखना सीख जाते हैं बच्चे, लेकिन बड़ी क्लासेस में आकर के भी बच्चे क्या करते हैं, अशुद्धियां करते हैं। क्यों अशुद्धियां करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो वर्तनी है वो सही नहीं है, यानी कि ध्वनि ध्वनि को वो पहचान नहीं पाते। तो उसी ध्वनि को पहचानने के लिए हम ये आपको सिखा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे बहुत ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद आप सुनिए कि मैम किस तरह से बोल रही है, उसी प्रकार से आप भी उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब जी एक के स्थान पर आई की भूल हो गई। अब दूसरे में हम क्या लिखेंगे, आई के स्थान पर, के स्थान पर एक ही भूल। ठीक है, इसके स्थान पर तो हम ये लिख देते हैं, और इसके स्थान पर हम ये लिख देते हैं। अब देखिए, यहां पर भी आपको अशुद्ध, और इधर क्या है, शुद्ध। ठीक है, अशुद्ध और इधर क्या है आपके, शुद्ध। अब देखिए उसमें क्या होता है, देखिए क्या अशुद्ध कर देते हैं हम, जैसे हम लिख देते हैं क्या, सैनिक, क्या लिख देते हैं, सैनिक, ऐसे लिख देते हैं सैनिक। लेकिन होता क्या है, ए के स्थान पर, आई के स्थान पर ए लिख देते, ए लिख देते हैं, लेकिन इसमें आएगा क्या, दो मात्राएं, सैनिक। क्या आता है, सैनिक। इसीलिए कहते हैं कि बोलिए और ध्यान से सुनिए, और तब कोशिश कीजिए उनमें अंतर निकालिए कि किस में कहां पर कैसे अंतर होता है। अब आपको समझ में आ गया। ऐसे ही जैसा, अब लिख देते हैं जैसा, और लिखना क्या है हमें, जैसा, यानी कि दो मात्राएं लगानी है हमें, जैसा, जैसा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए, जैसे कौरव लिखना है, कौरव, लेकिन लिख क्या देते हैं, कौरव। अब आपको अंतर ही नहीं पता है तो देखिए, ये लिख लिया जाएगा कौरव, लेकिन बोलते हैं हम कौरव, कौरव नहीं बोलते, औ की मात्रा। तो वहां पर हमको कितनी मात्रा लगानी है, कौरव में दो मात्राएं, कौरव। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही आप देखिए क्या है, लठेत, क्या, लठेत, लठेत। अब ये एक मात्रा लगा दी हमने, लेकिन हमें लगानी कितनी है, आई के स्थान पर ए बना देते हैं, तो ये हमारा अशुद्ध हो गया। इसमें हमें कितनी लगानी है, दो मात्राएं, लठित। ठीक है, लठित होता है, लठेत नहीं होता है। अब जैसे देखिए, चैन, चैन, ऐसे लिख देते हैं चेन, लेकिन चेन नहीं होता है, चैन होता है, चेन। चेन तो वो होती है जो माला पहनते हैं। इसमें क्या लिखना है हमको, चैन। क्या लिखना है, चैन, चैन। ठीक है, चैन। अब आपको ये सब समझ में आ गए होंगे वर्ड, ये बहुत सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए, जैसे पैसा, पैसा होता है, पैसा नहीं होता है। पैसा माने तो नौकरी होती है, या पैसा, पैसा माने धन, रुपया, पैसा। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे, यानी कि ए के जगह पर क्या लिख देते हैं हम, आई लिख देते हैं, ए आई। और आई के स्थान पर क्या लिख देते हैं हम, ए लिख देते हैं। तो देखिए, जैसे चेयरमैन, चेयरमैन होता है, चेयरमैन नहीं होता है, मेन नहीं, मैन, ए की आवाज आ रही है ना, मैन। ऐसे ही शेर, शेर होता है, यहाँ पे वैश्या, वेश्या होता है, वैश्या नहीं, वेश्या। सैन, सैन नहीं होता है, सेन होता है। ये मैला, मैला माने गंदा, लेकिन हम मेला की जगह पे मैला लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सैनिक, से सैनिक लिख देते हैं, लेकिन लिखना क्या है हमें, सैनिक। क्या लिखना है, सैनिक। जैसा, जैसा की जगह क्या लिखे, जैसा। जैसा और जैसा में आपको बच्चों अंतर पता चल रहा होगा, तो हमें क्या लिखनी चाहिए, जैसा। मुंह से ऐसे ही बोलिए, जय, जे नहीं, जैसा। जेब होता है, जैसे हम लिखेंगे ना, जेब, जेब।
तो जेब में है हमारी एक मात्रा, जेब, ऐसे आवाज आ रही है जेब, तो जेब में हमारी कितनी, एक मात्रा है। लेकिन जैसा, उसमें कितनी, जैसा, दो मात्राएं आ रही। ऐसे ही कौरव, कौरव नहीं कौरव, कौरव, कौरव और पांडव, तो ऐसे ही हमको क्या है ये कौरव, कौरव नहीं कौरव। जैसे ओ से ओखली, औ से औरत, तो औ, ओ औ, जैसे कौआ बोल देते हैं कौआ। अभी ये तो आगे ओ वाली मात्रा में है, अभी ये तो हम कौन सी लिख रहे हैं, ए वाली ही लिख रहे हैं, अभी तो औ वाली में आएगा। तो चैन, चैन बोल देते, लेकिन होता क्या, चैन, चैन माने आराम शांति, और ये चैन जो गले में हम पहनते हैं उसको कहते हैं हम चैन। ठीक है, पैसा, पैसा नहीं पैसा, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। यानी कि अब हम कौन से पढ़ रहे थे, आई की मात्राएं, स्वर, आई स्वर है और आई की मात्राएं होती हैं, दोनों एक आई, दोनों की मात्राएं होती हैं। अब हम चलते हैं आगे, अपने कौन सा स्वर आएगा हमारा, ओ औ, कौन सा, ओ से उखली और औ से औरत, क्या क्या आएंगे हमारे, ओ से ओखली और औ से औरत। चलिए अब हम उनको देखते हैं। देखो उसमें भी हम क्या क्या मिस्टेक कर देते हैं, देखिए ओ और औ, ओ और औ, औ, देखो बहुत से में हम क्या करते हैं, जो ओ है उसके स्थान पर औ लिख देते हैं, और औ के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं। बहुत से उनमें हम ऐसे ही करते हैं कि ओ के स्थान पर हम औ कर देते हैं और औ के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, ओ। ठीक है, यानी कि ओ के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, औ की भूल। अब देखिए हम कैसे ओ के स्थान पर औ की भूल कर देते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे हमको लिखना है क्या, खोलना, खोलना, ठीक है। अब ये तो हमारा सही है, खोलना, खोलना ही बोला हमने, लेकिन एक होता है, अब खोलना का मतलब क्या होगा, किसी चीज को खोलना यानी कि मुक्त करना किसी को। जैसे किसी को हमने क्या कर रखा है, बंद कर दिया है किसी चीज में, यानी कि कमरे में हमने किसी को बंद कर दिया तो उसको आजाद कर दिया, या जैसे तोते को पिंजड़े में बंद कर देते तो उसको खोल देते, तो उसी को, ये तो सही लिखा हमने खोलना, लेकिन इसी की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, खोलना, क्या लिख देते हैं, खोलना। अब खोलना का मतलब क्या होता है पता है, किसी चीज का उबलना, यानी कि कोई चीज जब ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसी को हम कह देते हैं खोलना। तो इसकी जगह पर हम ये लिख देते हैं, आ रहा है आपको समझ में, यानी कि ये खोलना है, ये सही है, ये ओ की मात्रा वाला है, लेकिन हम क्या लिख देते हैं, कभी कभी औ की मात्रा लिख देते हैं खोलना की जगह पर। ठीक है, ऐसे ही और आप देखिए, जैसे क्या, कोर, कोर, अब देखिए कोर, कोर माने क्या होता है, किनारा, किसी चीज का किनारा। ठीक, अब हमको पता है कोर, तो हम लिखेंगे कोर, नहीं तो हम क्या लिख देते हैं, बहुत से बच्चे लिख देते हैं कोर, यानी कि उनको पता ही नहीं है कि हमको क्या बोला गया है और हमें लिखना क्या है। तो प्यारे बच्चों यही देखिए आपके यहाँ कोर और कौर दोनों में अंतर आपको पता चल रहा है। हम यही मिस्टेक करते हैं कि जहां कौर बोलेंगे वहां तो लिख देंगे कोर, और जहां कोर बोलेंगे वहां लिख देते हैं कौर। तो हम मात्राओं के द्वारा ही उसका पूरा मीनिंग ही अलग कर देते हैं, यानी कि उसका पूरा अर्थ ही चेंज कर देते हैं। क्योंकि देखिए अब हमने बोला आपको कौर, एक कौर खाओ, अब आपने लिख दिया कोर, तो क्या एक किनारा खाओगे किसी चीज का, नहीं ना, क्या खाना है, कौर, कौर माने क्या, ग्रास, जो हम मुंह में खाते हैं उसको कहते हैं कौर, ग्रास, यानी कि खाने का टुकड़ा, रोटी का कोई टुकड़ा, तो एक टुकड़ा उसको बोलते हैं हम ग्रास। आए समझ में, ग्रास यानी कि एक टुकड़ा, उसको बोलते हैं हम कौर।
आया समझ में आपको? और इसी में ही हम गलती करते हैं कि कोर लिख देते हैं, तो अर्थ गलत हो गया उसका, हमने एक मात्रा उस पर नहीं लगाई, तो क्या हुआ हमारा, गलत हो गया। अब देखो, जैसे हमको लिखना है क्या, मौका। अब हमें क्या लिखना है, मौका लिखना है, मौका लिखना है, ठीक है। हमें लिखना क्या है, मौका। और हम मौका की जगह पे क्या लिख देते हैं, मौगा। क्या लिख देते हैं, मौगा लिख देते हैं, मौगा, मौगा। और लिखना क्या है हमको, मौका। क्या लिखना है हमको, मौका, मौका। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि हमको लिखना क्या है, मौका, और लिख देते हैं मौगा। तो यानी कि हमको पता ही नहीं है कि हमको कौन सी जगह पर क्या लिखना है, तो इसीलिए हमें ध्यान से अच्छे से इन सबको क्या करना है, सीखना है। अब देखिए, और जैसे हमने आपको बोला दूसरी ओर, ठीक है, हमने क्या बोला आपको, दूसरी ओर, ठीक। अब ओर का मतलब होता है तरफ। जैसे मैंने आपसे कहा दूसरी ओर देखो, ऐसे दूसरी ओर देखो, तो मैं ऐसे घूम के देखती हूँ दूसरी ओर, यानी कि मैंने आपसे, आप कहीं भी बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा दूसरी ओर देखो, दूसरी ओर, और नहीं, दूसरी ओर। और के लिए हम कहेंगे और दूसरा कुछ दीजिए, यानी कि एक चीज, एक हमने मार्कर दे दिया, फिर हम कहते हैं नहीं ये नहीं चल रहा, और दूसरा लाके दे दिए, तो वो और यानी कि और का मतलब हुआ दूसरा लाओ, और का मतलब हुआ उस उस साइड में देखो। आगे आपको समझ में? तो वही है, हम आपसे बोल रहे हैं और लेकिन आप लोग लिख देते हो क्या, और। अब और का अर्थ क्या होता है, दूसरा। क्या अर्थ होता है और का, दूसरा। आए समझ में? आगे आपको समझ में? ऐसे हम क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने आपको समझा दिया। अब आप देखिए कि इनमें कैसे हम मिस्टेक करते हैं। अब देखिए, शुद्ध और अशुद्ध के लिए देखिए, यानी कि इनको तो हमने आपको बता दिया कि खोलना होता है या खोलना लिख देते हैं, और या कोर होता है या कौर लिख देते हैं, या मोगा, मौका की जगह पे, या और की जगह पे। अब शुद्ध अशुद्ध क्या है वो देखिए, अशुद्ध, अशुद्ध, और यहाँ क्या देखना है आपको, शुद्ध, ठीक है। अशुद्ध और शुद्ध। देखिए, अब हमने आपको बोला भौतिक, क्या बोला, भौतिक। जैसे देखिए, हमने बोला तो है आपको भौतिक, लेकिन आप लिख रहे हैं भौतिक। क्या लिख रहे हैं, भौतिक, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमें इस पे कितनी मात्राएं लगानी। इसका बोलने की हमारी वर्तनी देखिए, हम बोलते हैं भौतिक। क्या बोल रहे हैं हम, भौतिक। क्या, भौ, यानी कि दो मात्राएं, भौतिक, ठीक है, भौतिक। अब ऐसे ही बोलते हैं भौगोलिक। मैंने बोला भौगोलिक, ठीक है। अब भौगोलिक लिख देते हैं, हम बोल क्या रहे हैं, भौगोलिक। आप लोग लिख देते हो भौगोलिक, भौगोलिक नहीं, हम बोल रहे हैं भौगोलिक। भो, सही है, भो, गो, गो नहीं, गो, यानी कि भौगोलिक। तो यहाँ पे कितनी मात्राएं आएंगी हमारी, जैसे भ पे है ऐसे ही गो पे दो, भौगोलिक, भौगोलिक। आया समझ में? आ रहा है आप लोगों को समझ में? अब देखिए, जैसे हम बोलते हैं आपको यौवन, यौवन। अब देखिए, यहाँ पे हमने आपको बोला है यौवन। क्या बोला हमने आपको, यौवन, और आप क्या लिख रहे हैं, यौवन। क्या लिख रहे हैं, यौवन। हमने बोला यौवन, क्या बोला हमने, यौवन, यौवन। आई समझ में कि नहीं आई, यौवन। अब ऐसे ही आगे हमें क्या है, अब देखिए, जैसे हमने बोला आपको मौन हो जाइए, क्या, मौन। क्या बोला हमने आपको, मौन।
अब आप क्या लिख रहे हैं? मौन। मौन का मतलब क्या होता है? चुप। चुप हो जाओ। हम कहते हैं ना, जैसे क्लास में बच्चों को बताते हैं, बच्चे शांत हो जाइए, मौन मौन धारण कर लीजिए। मौन धारण करने का मतलब कि हमको अब बोलना नहीं है, हमें क्या रहना है? बिल्कुल शांत होकर के हमें कुछ भी सुनना है, तो उसको कहते हैं मौन। जैसे कोई स्कूल में कहीं किसी के यहाँ कैजुअलिटी हो जाती है, इनकी कोई खत्म हो जाता है, तो कहते हैं ना, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कीजिए। तो मौन धारण करने का मतलब है कि कोई भी एक सुई भी नीचे गिरे तो उसकी भी आवाज हमें सुनाई दे जाए, तो उसको कहते हैं मौन धारण करना। तो वही हमने बोला आपको मौन धारण करो, अब आपने लिख दिया मौन, तो क्या लिखना है हमको? 2 मात्रा लगानी, मौन। क्या लगानी है? 2 मात्राएं, मौन। आगे आपको समझ में? मौन, ठीक है, मौन। और ऐसे ही क्या करते हैं और हम, देखो अभी आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, जैसे अभी हम पहले भी ये बता चुके हैं ई की मात्राएं, तो आपको अब ई की मात्राएं यानी कि बहुत सारी ई की मात्राएं और भी हैं, लेकिन अभी हम ओ की चल रहे हैं। अब जो बीच में रह गए हैं यानी कि छोटी की मात्राएं किसी किसी वर्ड के बीच में भी लगती है, तो उनको भी हम अभी बाद में, सारी जो भी रह गई हैं हमारी, यानी कि जो मेन मेन वर्ड है वो हमने बता दी, लेकिन बहुत सारी मात्राएं ऐसी होती हैं जो बीच में आ जाती, तो वो नहीं बताई हैं, उनको हम आपको अभी बाद में बता देंगे। पहले जो जो हमारी जरूरी है उनको देख लीजिए। अब देखिए, जैसे क्या होता है? औपचारिक। अब आप लोग लिख देते हो औपचारिक, और होता क्या है? औपचारिक। क्या होता है? औपचारिक। क्या होता है? औपचारिक यानी कि दिखावटी। औपचारिक। आजकल का जमाना कैसा है? औपचारिक। कैसा है आजकल का जमाना? औपचारिक। यानी कि आजकल लोग हकीकत की तरफ नहीं जाते हैं, क्या देखते हैं? केवल दिखावा। दिखावा अच्छा होना चाहिए, बाकी उसके पास कुछ भी है या नहीं। तो आजकल सब लोग किसमें जी रहे हैं? दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओ की मात्राएं समझ में आ गई हैं आपको? समझ में आ गई होंगी ओ की मात्राएं। ये सब यानी कि हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं? ओ के स्थान पर औ लगा देते हैं, और औ के स्थान पर क्या लगा देते हैं? हम ओ लगा देते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, और भी देख लीजिए। यानी कि बहुत सारी मात्राएं ऐसी हैं जिनका कि हमें प्रयोग करना चाहिए सही सही, और उनका प्रयोग, मात्राओं का सही प्रयोग न करने के कारण होने वाले बर्तनी से संबंधित और भी बहुत सारी अशुद्धियां, देखो ओ की मात्रा तक हो गई। अब जो मेन मेन रह गई हैं उनको और आप एक बार देख लीजिए, फिर ये हमारी किसकी, स्वर और मात्रा संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी? वो वाला हमारा टॉपिक फर्स्ट नंबर वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, फिर उसके बाद अनुस्वार और उन सबकी चंद्र बिंदु, ये सब क्या होती हैं, इनके भी सबकी अभी हम आपको बताएंगे। अभी पहले हम ई वाली मात्राएं आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे देखो, वैसे हम ई वाली मात्रा पहले सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी अनेक स्थानों पर बहुत सी ई की मात्रा अधिक प्रयोग, उनको हम ज्यादा ही गलत कर देते हैं। जैसे देखो, अशुद्ध में क्या है? अशुद्ध। वैसे तो हम ई की मात्रा पहले लगा चुके हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको कि हम गलत कर देते हैं। अब देखो, जैसे हमने बोला आपको वाहन, वाहिनी। क्या बोला हमने आपको? वाहिनी। अब आपने लिख दिया वाहनी। वाहिनी क्या होता है? वाहिनी। ठीक है, वाहिनी होता है। अब ऐसे ही देखिए, जैसे हमने आपको कहा पुजारन, क्या लिखो? पुजारिन, लेकिन आप क्या लिख देते हो? पुजारन। पुजारन, और होता क्या है? पुजारिन। पुजारिन। यानी कि जहां हमको मात्राएं लगानी है वहां नहीं लगाते हैं, और जहां नहीं लगानी है वहां लिखा। अब जैसे हमने आपको बोला शिविर, आप लिख देते हो शिवर। क्या? शिवर। और हमने आपको क्या बोला है? शिविर। क्या बोला है? शिविर। शिविर। ठीक है, और आप लोग क्या बोल देते हो? शिवर। आए समझ में? जैसे हमने आपको बोला
प्रदर्शिनी, क्या, प्रदर्शिनी। अब यानी कि हमने आपको क्या बोला, प्रदर्शिनी, और आप क्या लिखते हो, होता क्या है, प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी लिख देते हो आप, लेकिन होता क्या है, प्रदर्शिनी। समझ में आ रहा है। अब जैसे देखो, कवयित्री, कवित्री, कवयित्री, रचयिता, देखो जैसे रचयिता लिखते हैं हम, रचयिता लिख देते हैं बच्चे, क्या लिख देते हैं, क्या तो लिखेंगे रचयिता, रचयिता ऐसे लिख देते हैं रचयिता, लेकिन होता क्या है, रचयिता, क्या होता है, रचयिता, क्या होता है, रचयिता, रचयिता होता है, यता नहीं, इता, ठीक है। ऐसे ही कवयित्री होता है, कवित्री, कवित्री नहीं, कवयित्री, क्या होता है, कवयित्री। ये मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है जिनको कि ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं लिखने में, ठीक है। अब जैसे क्या, नागिन होता है वर्ड, क्या होता है, नागिन, और बच्चे क्या लिख देते हैं, नागन, क्या लिख देते हैं, नागन, क्या लिख देते हैं, नागन, और होता क्या है, नागिन, ठीक है। आ गया अब आपको समझ में, यानी कि ये क्या है, जो ई या ई की, ई या ई की अशुद्धियां हैं, यानी कि जो पॉपुलर हैं, जो प्रसिद्ध हैं, वो हमने आपको बता दी। बाकी तो ई की मात्राएं हम आपको पहले लगा के बता चुके हैं कि कौन कौन सी मात्राएं। तो अब ये क्या है आपका स्वर, यानी कि स्वर की मात्राएं अभी हमारी क्या रह गई हैं इसमें, यानी कि चंद्र बिंदु, स्वर माले में जो है चंद्र बिंदु और अनुस्वार, ये हमको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आप हमारे चैनल पर जाकर के देखें कि हमारे चैनल पर क्या क्या हमने आपको पढ़ाया है और हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट अवश्य करें कि हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है, उसमें कुछ कमी हो तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर सब कुछ कीजिए। धन्यवाद।